एक छोटे से गांव में रामलाल जी का बड़ा सा घर था। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राजेश जो शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा सुरेश जो गांव में ही खेती संभालता था। समय आया, दोनों की शादी हो गई। राजेश की शादी हुई नेहा से, एक आधुनिक पढ़ी लिखी शहर में पली बड़ी लड़की, और सुरेश की शादी हुई गीता से, एक सीधी सादी संस्कारी गांव की लड़की। नेहा स्मार्ट थी, आत्मनिर्भर थी, लेकिन उसे गांव की जिंदगी पसंद नहीं थी। उसे सुबह जल्दी उठना, चूल्हे पर खाना बनाना और सास ससुर की सेवा करना पुरानी सोच लगता था। वह कहती, मम्मी जी, ये सब काम नौकर भी कर सकते हैं। मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। गीता हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, घर साफ करती, सबके लिए खाना बनाती और सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती। वह हमेशा मुस्कुराते हुए कहती, माँ जी आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी। धीरे धीरे घर में दोनों बहुओं का फर्क साफ नजर आने लगा। नेहा अपने कमरे में मोबाइल और लैपटॉप में व्यस्त रहती, गीता पूरे घर को संभालती। सास को गीता बहुत पसंद थी, लेकिन वह नेहा को भी समझाना चाहती थी। एक दिन सास बीमार पड़ गईं। गीता ने दिन रात उनकी सेवा की, लेकिन नेहा ने कहा, मुझे ऑफिस का काम है, मैं ये सब नहीं कर सकती। यह सुनकर ससुर जी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, बहू, परिवार सिर्फ नाम का नहीं होता, जिम्मेदारी भी होती है। नेहा नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद नेहा की माँ शहर में बीमार पड़ गई। नेहा तुरंत शहर चली गई। वहां उसने देखा उसकी माँ की देखभाल कोई नहीं कर रहा था। न नौकर, न रिश्तेदार, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। नेहा ने खुद अपनी माँ की सेवा की, रात रात भर जागकर। तभी उसे एहसास हुआ। नेहा सोचने लगी, जिस तरह मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ, वही तो गीता रोज सासू माँ के लिए करती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नेहा वापस गांव लौटी। इस बार वह बदली हुई थी। सुबह जल्दी उठी, गीता के साथ रसोई में गई और बोली, दीदी आज मैं आपकी मदद करूं? गीता मुस्कुरा दी। धीरे धीरे नेहा ने घर की जिम्मेदारियां समझनी शुरू की। सास ससुर की सेवा करने लगी, गीता के साथ मिलकर घर संभालने लगी, और सबसे जरूरी, उसने दिल से परिवार को अपनाया। एक दिन सास ने दोनों बहुओं को पास बुलाकर कहा, आधुनिक होना गलत नहीं है और सरल होना कमजोरी नहीं, सही वही है जो दिल से परिवार को समझे और निभाए। नेहा और गीता दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया।